को बैठाने के बाद कह दिया, कहा ये बताओ सुदामा जी, अरे मित्र तुम्हारी विवाह हुआ है कि नहीं? सुदामा जी कहे जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ये क्या माया की चर्चा बोलते हो? कहा देखो सुदामा जी, भगवान कृष्ण ने 16,108 पटरानियों को बुलाया, कहा हमारे मित्र को प्रणाम कर लो। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा सभी आकर भगवान स्वयं सुदामा को प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक जा रहे हैं कि अरे कन्हैया अभी कितना है? कहा अभी तो 12,108 रानी आए हैं। कहा हे कन्हैया हम तुम्हें ही प्रणाम कर रहे हैं। कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरि जब प्रणाम किया है और तब सुदामा जी को देख रहे हैं भगवान ने, और भगवान जब देखते हैं कन्हैया तो बड़ी तेज से वो जो पुटकी लिया है भगवान ने खींच लिया है अपने तरफ से। उस पुटकी को भगवान ने जब छीना तब तो भगवान उठाते पहली मुट्ठी, और पहली मुट्ठी जैसे मुख में डाला और दूसरे मुट्ठी को फिर अपने मुख में डाला, और तीसरे मुख को रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा कहा चले कन्हैया हम लोग कहाँ जाओगे? क्योंकि संसार में आप जब त्रिभुवन को सभी को दे देंगे, आज भगवान स्वयं कह रहे हैं दुनिया में मेरा आज इतना बड़ा भक्त सुदामा जी ने अपने विकास को किया था, और आज रुक्मिणी ने बार बार वंदना किया भगवान की, और यही कहा क्या आज रुक्मिणी जी ने भगवान से यही वंदना किया, कहा भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब सके निभाए आगे भी निभा देना, अब सके निभाए आगे भी दे देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
गोविंद बिहारी लाल की। सुदामा जी 7 दिन तक रहे साथ में और 15 दिन तक बीत गया। भगवान ने सुदामा जी ने कहा कन्हैया हम चलना चाहते हैं। आज भगवान ने कहा ठीक है, पहले तुम हमारे वस्त्र को उतार दो और तब यहाँ से अपना जो पुराना वस्त्र है उसको पहन के चले जाओ। भगवान ने माला सुदामा जी के उतार लो, कन्हैया जी उतारो माला। तो आज भगवान ने स्वयं उतारने के बाद सुदामा जी को विदा कर दिया। इधर योग माया ने जाकर भगवान ने ऐसे प्रसन्न है कि वृंदापुरी को द्वारिकापुरी निर्माण जैसा बनाया और द्वारिकापुरी जैसा वृंदापुरी को बनाने के बाद इधर ही स्वयं उनके भगवान ने सुशीला से कहा ये बताओ पहले आप अपना भला चाहती हो कि आप दूसरे के लिए। सुशीला ने कहा जिनके यहाँ से मेरा पेट पालन हुआ है, जिनके यहाँ से मेरा जीवन चला है, पहले कन्हैया आप उनके महल को बनाओ तब हमारा कल्याण करो। कहा जो चाहो बनी कल्याण आज सुदामा जी स्वयं सुशीला जी का महल बना और महल बनने के बाद 5-4 बच्चे अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। इधर स्वयं सुदामा जी महाराज जाते हैं। भगवान ने कुछ नहीं दिया और जब कुछ नहीं दिया सुदामा जी को तो सुदामा जी मन में यही क्रोध किया कि कहती थी सुशीला जाओगे तो तुझे बहुत सारा धन देंगे, लेकिन वो कन्वा मुझे कुछ नहीं दिया। और जब कुछ नहीं कहा क्या ये ऐसा है कि आज मुझे वो कुछ नहीं दे पाया। मन में इतना बड़ा भ्रांतियां होती है। जाते हैं सुदामा जी, कहा कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा परिवार ऐसा होगा, इसीलिए आज सुदामा जी बैठ जाते हैं और सुदामा जी बैठ कर स्वयं भगवान की स्तुति करते हैं। अपने वृंदापुरी जब जाते हैं तो देखा कि ऐसा महल बनाया गया है। वो चकित हो गए कि अरे यहाँ तो हमारी टूटी फूटी मड़िया थी और आज वो कैसा चमत्कार कर दिया। सुशीला को पहचान न सके भगवान। आज सुदामा जी सुशीला जी कहती है नाथ आप चलो महल में और मैं आपके साथ महल में निवास करना चाहती हूँ। हमारे सुदामा और सुशीला जी महल में प्रवेश करते हैं। बोले बागेश्वर भगवान की जय। इसीलिए परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान ऐसे है कि वो सजग होकर भक्तियता तो करते हैं। आगे चल के भगवान मेरे से में एक वर्णन आया कि आज 10,000 पुत्र हैं। जामवंती के लड़का का नाम है जाम्ब और जाम्ब जाकर पेट में कराही बांध लिया और कराही बांधकर दुर्वासा जी के सामने जाता है। दुर्वासा जी से कहता है ये बताओ हमारी माताएं बहनें बैठ जाओ अभी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट और कथा है फिर इसके बाद कथा को विश्राम कर